हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में जितना भी क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछा गया है वो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो क्वेश्चन है वो 18 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है गिवन रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स इक्वल टू 4, देन व्हाट इज एक्स प्लस 1 बाय एक्स। क्या होगा? रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स अगर 4 है तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे x प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स निकालना है, और यहाँ पे निकालना क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है x प्लस 1 बाय एक्स, निकालना है x प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ पे पावर छोटा है और यहाँ पे पावर क्या है, बड़ा है। तो पावर हमको क्या करना है, बड़ा में जाना है। अगर पावर बड़ा में जाना है तो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे x प्लस 1 बाय एक्स अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है। उसी तरह अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो x प्लस 1 बाय एक्स अगर इंक्रीजिंग पावर होता है, पावर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 14 हमारा आंसर है। जब भी इंक्रीजिंग पावर में हमेशा करते हैं, इंक्रीज जब भी पावर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो हम ऐसा ही करते हैं। अगर एक्स प्लस 1 बाय एक्स अगर ए दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0.04 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 0.2 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। सॉल्व इसको ऐसे करेंगे, 0.02 है और यहाँ पे क्या है 0.04, तो इसका क्या है 2 टाइम्स ये है, इसका दोगुना यहाँ पे ये 0.1 यहाँ पे है और 0.2 यहाँ पे है, इसका दोगुना क्या है यहाँ पे है। तो अगर इसको a मानते हैं, इसको a मानते हैं तो ये क्या होगा 2a होगा। इसको अगर a मानते हैं तो ये क्या होगा 2a। इसको अगर b मानते हैं तो ये क्या होगा 2b। ये कितना होगा 2b। इसको अगर b मानते हैं तो ये 2b होगा। इसको अगर a मानते हैं तो ये 2a होगा। यहाँ पे क्या है a क्यूब है प्लस 2a क्यूब, a क्यूब प्लस 2a क्यूब, 2a क्यूब का मतलब 8a क्यूब प्लस a क्यूब, 8a क्यूब प्लस a क्यूब 9a क्यूब होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2b का क्यूब 8b क्यूब, 2b का क्यूब कितना होगा 8b क्यूब प्लस b क्यूब, तो 9b क्यूब। 9b क्यूब 9 और 9 कैंसिल हो गया, a बाई बी का होल क्यूब आ गया। a बाई बी का कितना आ गया, a बाई बी का होल क्यूब। a है क्या, a हमारा 0.02 है, a जो है वो 0.02 है। b कितना है, b 0.1 है, b 0.1 है। इसका क्यूब करना है, ये पॉइंट टू नीचे 100, ये गया तो ऊपर 10, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 0.2 का क्यूब 0.2 का क्यूब 0.008, 0.008, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। सॉल्व कैसे किए हैं, इसको a मान लिए तो ये दोगुना है तो ये 2a हो गया, 2a का क्यूब करेंगे 8a क्यूब प्लस a क्यूब 9a क्यूब, यहाँ पे भी उसी तरह 9b क्यूब आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे a अलग है और b अलग है। 9 कैंसिल हो गया, a बाई b का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे 0.008 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 18 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ x प्लस 2 बाई एक्स इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 8 बाई एक्स क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 8 बाई एक्स क्यूब, ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है,
यहाँ पे सबका जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। x प्लस 2x अगर 7 है, x प्लस 2x अगर 7 है तो इसको क्यूब करते हैं, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab और a प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब करेंगे 343, तो एक्स क्यूब प्लस 8/x क्यूब इक्वल टू 343 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8/x क्यूब इक्वल टू 343 माइनस 642 42 माइनस क्या होगा 42। आंसर जो होगा कितना होगा 301, 301 हमारा क्या है आंसर है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और यहाँ पे क्यूब करते हैं, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करते हैं। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 18 सितंबर शिफ्ट 3 में पूछा गया था। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 0.25 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पे ये देखते हैं 0.05 है और इसका जब 5 गुना करते हैं तो 0.25 आता है। 0.05 का 5 गुना करेंगे तो 0.25 आएगा और 0.1 का 5 गुना करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको अगर ए मानते हैं, इसको अगर ए मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, और इसको अगर बी मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5a, इसको ए मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5a, इसको अगर बी मानते हैं 0.1 अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा 5b, ये कितना हो जाएगा 5b। तो 5a का क्यूब 125a क्यूब प्लस a क्यूब होल डिवाइडेड बाय 5b का क्यूब 125b क्यूब प्लस b क्यूब, 125 प्लस 1, 125 प्लस 1 कितना होगा 126, 126 a क्यूब डिवाइडेड बाय 125 प्लस 1 126 b क्यूब, 126 a क्यूब डिवाइडेड बाय 126 b क्यूब, 126 कैंसिल हो गया तो a बाई बी का होल क्यूब आया, a बाई बी का कितना आया होल क्यूब, a बाई बी का होल क्यूब आया। a है कितना 0.05 है, 0.05, b कितना है 0.1 है और इसका होल क्यूब करना है। तो नीचे ऊपर 10 आया और नीचे 100 आया तो कितना बचा, नीचे 1 10 बचा, यहाँ से ऊपर 10 नीचे 100, 1 0 कैंसिल हो गया तो 1 10 बचा है। तो 5 2 10, 5 2 10, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो आंसर आया 0.125 हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। इसको समझ गए होंगे, इसको ए मान लिए तो ये क्या है 5a का क्यूब, इसको अगर b मान लिए तो ये क्या है 5b का क्यूब। उसके बाद सॉल्व करते हैं 125 का a क्यूब प्लस a क्यूब 125 b क्यूब प्लस b क्यूब, 126 कैंसिल हो गया, a बाई b का होल क्यूब, a का जो वैल्यू था 0.05 था वो पुट कर दिए और b का जो वैल्यू था 0.1 था वो पुट कर दिए, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। 28 सितंबर शिफ्ट 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.05 का क्यूब प्लस 0.005 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.25 का क्यूब प्लस 0.025 का क्यूब। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 0.05 है, यहाँ पे 0.005 है और यहाँ पे 0.25 है और यहाँ पे क्या है 0.025 है।
यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसका मतलब ये है अगर 0.05 को या ऐसे समझिए 0.005 को जब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई कर देता है तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 तो 100 आ जाएगा, 0.05 आएगा, 0.05 आएगा। मतलब इस नंबर का 10 गुना ये नंबर है, इस नंबर का 10 गुना ये नंबर है। तो अगर ये a है ये क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। इस नंबर का 10 गुना ये है, ये अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको अगर b मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। इसको b अगर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan b। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 1000 a क्यूब आएगा, 1000 a क्यूब प्लस a क्यूब होल डिवाइडेड बाय a क्यूब प्लस 1000 a क्यूब और tan b का क्यूब कितना होगा, 1000 b क्यूब, 1000 b क्यूब प्लस यहाँ पे कितना होगा, b क्यूब। ये b मान लिए तो ये इसको tan b माने हैं, tan b का होल क्यूब करेंगे तो 1000 b क्यूब प्लस b क्यूब 1000 a क्यूब प्लस a क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 1001 a क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1001 b क्यूब, तो 1001 और ये 1001 कैंसिल हो गया, a बाय b का होल क्यूब, a कितना है 0.005 होल डिवाइडेड बाय b कितना है 0.025, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय b का होल क्यूब, ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 5 से 25, 1/5 आया, 1/5 मतलब 0.2 का होल क्यूब, 1/5 का मतलब 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब है तो इसका क्यूब जब करेंगे 0.008 आएगा, 0.008। वन बाय 5 करेंगे 5/25 तो 0.2 का क्यूब 0.008 आएगा, या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इससे 1/5 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा और 5 का क्यूब कितना होगा 125, 5 का क्यूब कितना होगा 125 हमारा आंसर है सी हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसको ए मान लिए तो ये कितना है tan a है, इसको b मान लिए तो ये कितना है tan b है, क्यूब करने पर 1000 a क्यूब प्लस a क्यूब 1000 b क्यूब प्लस b क्यूब, सॉल्व कर दिए तो 1/5 का क्यूब आया, 1/125 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में पूछा गया था 19 सितंबर को। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन √9 + 4√5, √9 + 4√5। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2ab देख लेते हैं, 2ab कितना है, यहाँ पे 2ab कितना बनेगा 4√5 बनेगा। ये हो सकता है यहाँ पे ये a² + b² है और ये कितना है 2ab है, 2ab यहाँ पे 4√5 है, हो सकता है सर। यहाँ पे 6√5 आएगा, 6√5 आएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। यहाँ पे 4√6 आएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 6√4 आएगा, या कह सकते हैं 12 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। कैसे किए सॉल्व, √a² + b² + 2ab है, यहाँ पे होना चाहिए, ये a² + b² है और ये 2ab है, तो 2ab डायरेक्ट चेक कर लिए, 2ab यहाँ पे 4/5 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है √7 प्लस √2 ग्रेटर देन √6 प्लस √3, √7 प्लस √2 लेस देन √6 प्लस √3, √7 प्लस √2 इक्वल टू √6 प्लस √3। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 1 2 3, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है √7 प्लस √2, √7 प्लस √2 और यहाँ पे क्या है √6 प्लस √3, √7 प्लस √2 यहाँ पे √6 प्लस √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, 7 2 9 प्लस तो √14, यहाँ पे कितना आएगा 6 3 9 प्लस 2 √18, 6 3 9 प्लस 2 √18, तो ये 9 कैंसिल हो गया, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, √14 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है √18, यहाँ पे √14 है, यहाँ पे कितना है √18, इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन बड़ा है, √6 प्लस √3 क्या है बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में बराबर है, बराबर तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है, और यहाँ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर नहीं है ये ग्रेटर है, √6 प्लस √3 क्या है बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -1, x प्लस 1/x इक्वल टू -1 देन कंप्यूट x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितना है 4, तो पावर 4 पे जाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -2, कितना आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -2, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -1, स्क्वायर किए तो -1 -2 तो -1 आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना है -1 है, -1 प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है -1, तो -1 इंटू -2, -1 -2 कितना आ जाएगा -3, यही आंसर है, -3 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर 61 में पूछा गया था, 27 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब माइनस 29 का क्यूब प्लस 246, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिटल सम यूज करेंगे, क्या करेंगे डिजिटल सम यूज करेंगे, डीएस यूज करेंगे इसमें, 7 2 9 9 का 7 2 9 9 अगर आ गया तो क्या होगा 0, 9 आ गया तो 0 होगा, 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 9 खाता में 2 का क्यूब 8, 4 2 6 3, 4 2 6 6 6 12, 12 प्लस 12 में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 8 तो -4 आएगा, 4 माइनस 8 -4 आएगा, तो -4 में 9 जोड़ देंगे, कितना आएगा 5, 5 हमारा क्या है आंसर, मतलब 5 हमारा क्या है डिजिटल सम है, 5 डिजिटल सम है, 5 अगर डिजिटल सम है तो ऑप्शन देखते हैं 0 है, यहाँ पे ये डिजिटल सम नहीं है, यहाँ पे भी डिजिटल सम इसका 1 है, इसका डिजिटल सम देख लेते हैं, 8 2 10 10 और 16 -7 प्लस 9, -7 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 डिजिटल सम तो है नहीं, इसका डिजिटल सम देखते हैं, -7 प्लस 9
तो 2 आएगा, इसका डिस्ट्रक्शन तो है नहीं, और 3 9 4 13, 13 में क्या आएगा 4 आएगा, -4 आएगा प्लस 9, 9 में से 4 गया 5, 5 डिस्ट्रक्शन है, 5 डिस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है और 5 डिस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.6। इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है जब ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc होगा। यहाँ पे 0.5 प्लस 0.1 और इसको ऐसे लिखेंगे 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब प्लस माइनस 0.6 का क्यूब, 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब प्लस माइनस 0.6 का क्यूब। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3abc, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.1 इंटू माइनस 0.6 और नीचे क्या दिया हुआ 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.6। तो यहाँ पे सारा चीज़ कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा -1। -1 हमारा क्या है आंसर है, -1 क्या है आंसर है, -1 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 19 सितंबर शिफ्ट 2 को पूछा गया था। इसको क्वेश्चन को देखिए और बताइए कैसे बनेगा। इसमें कहते हैं बाय ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन से चलेंगे रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बाय इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ए और बी का वैल्यू बताना है। यहाँ पे ए का रूट करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा सम तो नहीं होगा। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 + 2 5 आएगा तो हो सकता है ये। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 5 4 कितना आएगा 9, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसको आप लिख लीजिए। इसका डिटेल तरीका रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू 5 और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू 5 अगर है तो सॉल्व कर लेंगे। रूट अंडर बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे। 2 रूट अंडर ए इक्वल टू 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। रूट अंडर ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करके बी निकालेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे बी निकालेंगे। सॉल्व हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करके बी निकालेंगे तो ए हमारा 9 आ गया, बी हमारा कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 35, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 35 दिया हुआ है एंड ए बी इक्वल टू 6, ए बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ए बी इक्वल टू 6 है तो बी इक्वल टू कितना होगा 6/8 और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस
ए बाई 6 का होल क्यूब इक्वल 35। उसके बाद वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें जो लगेगा टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं या पुट करते हैं वैल्यू ए बी या वैल्यू हिट करते हैं। ए बी कितना है 6 है, 6 कब आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा 6। और यहाँ पे ए क्यूब कितना है, हम मान लेते हैं 3 है और बी कितना है 2 है। ए 3 और बी कितना है 2 है, ए क्यूब करेंगे 3 का क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस 2 4 8, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 35 आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 35 आ गया है और ए बी का वैल्यू कितना है 6, तो जो माने हैं वो सही हम माने हैं। इसका मतलब ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी 3 प्लस 2 कितना होगा 5 हमारा सही ऑप्शन है, 5 जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट √11 प्लस √7 का स्क्वायर माइनस √11 माइनस √7 का स्क्वायर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 4ab आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ab बचेगा और यहाँ पे माइनस 2b बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस होने के कारण प्लस 2ab यहाँ पे और प्लस 2ab यहाँ पे, तो 2ab और 2ab 4ab आ जाएगा, तो 4ab आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। 4 इंटू ए कितना है √11 है और बी कितना है √7 है, तो 4√77 ये आंसर है, 4√77 ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था, if a plus b plus c equal to 0 and a equal to 0.1, b equal to 0.2, c equal to 0.3 minus 1, then what is a cube plus b cube plus c cube divided by 3abc? a cube plus b cube plus c cube divided by 3abc, इसका वैल्यू बताना है। तो सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हम जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो यहाँ पे देख भी रहे हैं 0.1 प्लस 0.2 कितना होगा 0.3 और माइनस में 0.3 है, तो 0 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होता है 3abc होता है। 3abc डिवाइडेड बाय 3abc कितना होगा 1, 3abc और डिवाइडेड बाय 3abc, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 आंसर आएगा। ये कितना आएगा 1 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए अगला आगे देखते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है p इक्वल टू 0.8 एंड q इक्वल टू 0.02, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p का क्यूब प्लस 4q का क्यूब, 4p का क्यूब प्लस 4q का क्यूब होल डिवाइडेड बाय pq प्लस q क्यूब, ये बताना। इसमें जो है ना ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में उस वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं जब 4 कॉमन लेंगे 4 क्यूब का, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 4 का क्यूब कॉमन लेंगे, 4 का क्यूब अगर कॉमन लेंगे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब कॉमन आ जाएगा। 4 का क्यूब कॉमन मतलब 64 अगर कॉमन लेते हैं तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ब्रैकेट में आ जाएगा बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ये और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 64 हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं आगे जो क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर शिफ्ट 3 में पूछा गया था, इफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 5/2, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 5/2 है, फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बताना है।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। तो एक क्या होता है, ट्रिक होता है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टर एक फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर के बाद कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई होगा। क्यों? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सॉल्व ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में एक्स प्लस वाई एक फैक्टर रहता है, इसी तरह एक्स माइनस वाई में एक फैक्टर एक्स माइनस वाई रहेगा। एक्स माइनस वाई में एक फैक्टर क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स प्लस वाई कितना है, 5 है। एक्स प्लस वाई कितना है, 5। 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर, 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर, बाय डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक फैक्टर एक्स माइनस वाई है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए नीचे। ऊपर 5 का मल्टीपल, नीचे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है ऊपर, इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है ऊपर, इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। इसको समझ गए आप, 5 का मल्टीपल ऊपर था और नीचे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन को डिटेल से करने का तरीका लंबा तरीका है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इसमें हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे, कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस प्लस वाई, तो एक्स वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। जब जोड़ेंगे 2x आएगा ऊपर, जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2x, और जब घटाएंगे तो 2y आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा। और जब जोड़ेंगे यहाँ पे 5 2 7 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। एक्स बाय वाई कितना आ गया, 7/3 आ गया। एक्स बाय वाई कितना आ गया, 7/3। एक्स बाय वाई 7/3 आ गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स का जगह, एक्स की जगह 7, वाई की जगह 3। एक्स की जगह 7 पुट करेंगे तो कितना 343 आएगा, प्लस 3 वाई की जगह 3 27 डिवाइडेड बाय 343 माइनस 27। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा यहाँ पे 6 आएगा, 1 आएगा, 316 आएगा बाय, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे जोड़ना था तो 7 3 10, 5 6 1 7 और 370, दोनों कैंसिल करेंगे। 2 1 2 2 8 16 2 5 10, 2 1 2 2 5 10 2 8 16। तो ये क्या है, आंसर है हमारा, ये क्या है हमारा आंसर है 185/158, 185/158, 185/158, यही हमारा आंसर है। ये जो तरीका है ये डिटेल तरीका है, और इसके पहले हम जो बताएं वो क्या था, लंबा शॉर्ट तरीका था। जब भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछ रहा हो तो एक्स प्लस वाई एक फैक्टर होता है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स माइनस वाई एक फैक्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिलेशन। इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है √10 लेस देन 3.2, √11 लेस देन √12, √13 लेस देन √14। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के ऑप्शन में सारा को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सारा जो नंबर है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, √10 का स्क्वायर 10 आएगा, और 3.2 का स्क्वायर कितना होता है, 32 स्क्वायर 1064 होता है। 10 1064 होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1064। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 32 × 32, इसको ऐसे 2 2 जब 4, इसको फिर ऐसे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 6 12, 5 से 1 2 3 9 1 10 1024।
32 से कितना होगा 1024, 32 का स्क्वायर 1024। पॉइंट कहाँ रहेगा, पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा, तो यहाँ भी पॉइंट रहेगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 10.24 है, ये बड़ा है, सही है, ये बड़ा है 10.24, 10 से बड़ा है, ये ऑप्शन तो सही है। इसमें लेते हैं स्क्वायर करेंगे तो 11, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 12, रूट अंडर 12 आया, 12 क्या है बड़ा है, तो ये भी सही है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 13, यहाँ पे करेंगे तो 14, यहाँ पे भी क्या है, सही है। यहाँ 13 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 14, तो यहाँ पे भी क्या है, सही है। तो तीनों हमारा क्या है, ऑप्शन सही ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3। इस क्वेश्चन का आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन x + 1/x = -2, x + 1/x = -2, then determine the value of x⁴ + 1/x⁴ -3 into x⁴ + 1/x⁴ + 4 into x² + 1/x², ये बताना है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x + 1/x = -2 अगर है, x + 1/x अगर -2 है तो x का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। x प्लस हम लोग को एक रिजल्ट पता है, अगर x + 1/x अगर -2 होता है तो x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और x + 1/x अगर 2 होता है तो x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बाकी और भी चीज़ होता है वो तो आप आगे देखिएगा। x = कितना होगा, -1, x = कितना होगा, -1, इस जगह सब जगह पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1 पावर 6, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 -3 -1 का पावर 4, 1 का पावर 4, 1 + 1 2, 2 × 3 -6 + 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 × 4 8, 2 + 8 कितना होगा, 2 + 8 10, 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1/√7 -√3 + 1/√7 + √3, इसका वैल्यू बताना है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी नहीं भी रेशनलाइज करेंगे तभी चल जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 - 3 4 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आएगा, -√3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √7, रूट कितना आएगा 7, तो √7 आएगा, और ये कैंसिल हो गया, 2 × 4, तो √7/2 आंसर है। √7/2 हमारा क्या है, आंसर, √7/2 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक डिस्कस रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आगे जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन बचा हुआ है एसएससी सीजीएल 2025 में अलजेब्रा का जो भी और क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। और तैयारी कैसा चल रहा है वो भी बताइएगा। थैंक यू।